यह कहानी एक बड़े राज्य की है। राजा वीरेंद्र सिंह अपनी प्रजा की भलाई के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन वह खुद अपने जीवन से कभी संतुष्ट नहीं रहते थे। उनकी दौलत, महल, सेवक और अपार संपत्ति थी, लेकिन संपत्ति होने के बावजूद उनके चेहरे पर खुशी कम ही दिखाई देती थी। मंत्री जी, क्या आपने सुना? हमारी प्रजा में एक किसान है जो हमेशा मुस्कुराता रहता है। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी है, जमीन भी कम है, फिर भी वह हमेशा खुश रहता है। महाराज, यह संभव नहीं है। गरीबी में खुश रहना कोई कैसे सीख सकता है? शायद वह पागल हो गया होगा। नहीं, मुझे उसकी खुशी का राज जानना है। कल उसे दरबार में बुलवाओ। मैं देखना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी बात है जो उसे उतना खुश रखती है। अगले दिन राजा का एक सैनिक किसान की झोपड़ी पर पहुंचता है। झोपड़ी में किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हंसी खुशी समय बिता रहा है। ओ किसान, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। तुरंत ही तुम चलो। महाराज ने मुझे बुलाया? भला क्यों? इतने सवाल मत करो, चलो जल्दी करो, महाराज का आदेश है। किसान अपनी पत्नी की ओर देखता है। मैं जल्दी लौट आऊंगा। बच्चों का ध्यान रखना। चिंता मत कीजिए, जाओ। और ध्यान रखना कि अपनी सादगी मत खोना। ओह, तो तुम ही हो वह किसान जो इतना खुश रहता है। जी महाराज, आपकी सेवा में हाजिर हूं। तुम्हारी झोपड़ी टूटी फूटी है, जमीन भी कम है, और तुम्हारे पास कोई धन दौलत नहीं, फिर भी तुम इतना खुश कैसे रहते हो? महाराज, खुशी धन से नहीं, दिल की शांति से मिलती है। ये तो किताबों की बातें हैं। किताबों में ही अच्छी लगती है, असल में खुशी पैसे से आती है। महाराज, पैसे से सिर्फ चीजें खरीदी जा सकती हैं। खुशी अंदर से आती है। अच्छा, तो एक काम करो, मेरे महल में एक रात बिताओ। अगर तुम कल भी इतने ही खुश रहे तो मैं मान लूंगा कि तुम सच कह रहे हो। जैसा आप कहें महाराज। किसान को महल में एक शानदार कमरे में रखा गया। सोने का बिस्तर, मीठे पकवान और सेवक उसकी सेवा में थे। मालिक, यह आपकी सेवा है। जो चाहें हमें आदेश दें। इतनी सुविधाएं, लेकिन मुझे इनकी आदत नहीं है। किसान रात भर सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चैन नहीं मिलता। यह बिस्तर कितना नरम है, लेकिन मेरी चारपाई पर ज्यादा सुकून मिलता था। और ये पकवान, इनमें स्वाद तो है, पर आत्मा का आनंद नहीं। सुबह होते ही वह राजा के सामने हाजिर होता है। तो किसान, तुम्हारी रात कैसी रही? किसान ईमानदारी से कहता है कि महाराज, यह महल भव्य है, लेकिन मैंने तो यहाँ खुशी महसूस नहीं की। क्यों? तुमने इतना आरामदायक बिस्तर और शानदार खाना देखा, फिर भी? महाराज, सच्ची खुशी चीजों से नहीं, मन की शांति से मिलती है। राजा को किसान की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने एक और योजना बनाई। मंत्री जी, इस किसान को 100 सोने के सिक्के दे दो। देखते हैं कि ये अब भी खुश रहता है या नहीं। किसान को सोने के सिक्के दिए गए। वह आश्चर्यचकित था। ये तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का इनाम है। इसे संभाल कर रखना। किसान सिक्के लेकर घर लौटता है। घर पहुंचते ही किसान बदलने लगता है। वह सिक्कों को गिनता और छुपाने की जगह ढूंढता है। ये क्या कर रहे हो? इन सिक्कों को कोई चुरा न ले, हमें इन्हें बचाकर रखना होगा। लेकिन अब तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नहीं है। मुझे चिंता हो रही है, कहीं कोई हमें लूट न ले। कुछ दिनों बाद राजा किसान से मिलने उसके घर पहुंचता है। किसान, अब तो तुम बहुत खुश होगे। आखिरकार तुम्हारे पास 100 सोने के सिक्के हैं। नहीं महाराज, अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। इन सिक्कों ने मेरी शांति छीन ली है। लेकिन तुम्हारी शांति कैसे छीन ली? तुम तो बहुत कहते थे पैसों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मेरे पास कुछ नहीं था, तो खोने का डर भी नहीं था। अब ये सिक्के मेरे दिमाग पर छा गए हैं। मैं हर वक्त इन्हें बचाने की सोचता रहता हूँ। राजा किसान की बात से बहुत प्रभावित होता है। राजा सोचता है कि सचमुच सच्ची खुशी संपत्ति में नहीं है। मुझे भी इस किसान से सीख लेनी चाहिए। तुम्हारे पास जो है वही काफी है। तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। महाराज, खुशी पाने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं, बस संतोष और सादगी अपनानी चाहिए। राजा ने किसान से मिले सबक को अपने जीवन में अपनाया। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए ज्यादा ध्यान देना शुरू किया और जरूरतमंदों की मदद की। वहीं किसान ने अपनी सादगी और खुशी को कभी नहीं छोड़ा। फतेह।
सच्ची खुशी दौलत में नहीं, बल्कि संतोष और आत्मा की शांति में है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, तो आगे आप ये स्टोरीज देख सकते हैं।